एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था राघव। राघव बहुत ही सीधा और मेहनती था। वो रोज सुबह उठकर भगवान श्री राम का नाम लेता और फिर अपनी काम में लग जाता। लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर आ गई थी। माँ बीमार रहती थी और घर में पैसे की बहुत कमी थी। राघव ने कई जगह काम ढूंढा, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ निराश ही मिले। एक दिन वह शहर गया काम की तलाश में। वहाँ एक बड़े मालिक ने उसे काम देने का वादा किया, लेकिन कुछ दिन काम करवाने के बाद बिना पैसे दिए ही निकाल दिया। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मेरी माँ बीमार है, मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन मालिक हंसते हुए बोला, यहाँ ऐसा ही चलता है, निकल जाओ। उस दिन पहली बार राघव पूरी तरह टूट गया। राघव गांव लौटा। उसने सोचा कि उसके दोस्त उसकी मदद करेंगे, लेकिन सबसे बहाना बना दिया। किसी ने कहा मेरे पास खुद पैसे नहीं है, तो किसी ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। राघव अकेला बैठा था, आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे भगवान, जब कोई साथ नहीं देता तो आप कहाँ होते हैं। उस रात राघव मंदिर गया। मंदिर में सिर्फ एक दीपक जल रहा था और चारों तरफ शांति थी। राघव भगवान हनुमान जी के सामने बैठ गया और रोते हुए बोला, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। आज मेरे पास कोई नहीं है, अगर आप भी नहीं हो तो मैं क्या करूं। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे, लेकिन उस रात उसने एक फैसला लिया, अब मैं सिर्फ भगवान पर भरोसा करूंगा। अगले दिन राघव बिना उम्मीद के शहर फिर गया। वो एक दुकान के बाहर खड़ा था, तभी एक बूढ़े आदमी ने उसे देखा। वो आदमी बोला, बेटा तुम काम ढूंढ रहे हो। राघव ने हाँ में सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे पास एक छोटी सी दुकान है, अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारी काम दे सकता हूँ। राघव ने तुरंत काम शुरू कर दिया। राघव दिन रात मेहनत करता, हर दिन दुकान खोलने से पहले भगवान श्री राम का नाम लेता। धीरे धीरे दुकान चलने लगा, ग्राहक बढ़ने लगे और मालिक भी खुश रहने लगा। एक दिन मालिक ने कहा, राघव तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर मैं ये दुकान तुम्हें देना चाहता हूँ। राघव ने हैरान रह गया। राघव ने पूछा, लेकिन बाबा आप मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और बोले, क्योंकि जब तुम रो रहे थे और भगवान से बात कर रहे थे, मैं वही मंदिर में बैठा था। मैंने तुम्हारी सच्ची भक्ति देखी और समझ गया कि भगवान तुम्हारे साथ है। जब दुनिया आपका साथ छोड़ देते हैं, जब हर रास्ता बंद लगता है, तब भगवान चुपचाप आपका रास्ता बना रहे होते हैं। भगवान कभी सीधे आकर मदद नहीं करते, वो किसी इंसान, किसी मौके या किसी चमत्कार के रूप में आते हैं। जब कोई साथ नहीं देता, तब भगवान ही सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।